हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप 500 पॉइंट्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान भारत के। तो पहला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। लेकिन ये गैर सरकारी है, मतलब सरकार ने पूर्ण रूप से हॉकी को नहीं माना है। और फिर अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राज्य चिन्ह यह 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भारत के राज्य और राजधानी। तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत की राजधानी ये तो पहले नई दिल्ली हो जाती है, और फिर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। उसके बाद गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। उसके बाद शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। उसके बाद बाल दिवस है 14 नवंबर को। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। उसके बाद मजदूर दिवस है 1 मई को। उसके बाद विश्व योग दिवस है 21 जून को। उसके बाद हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाती हैं भारत की पहली उपलब्धियां। तो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रधानमंत्री कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? इंदिरा गांधी। पहली राष्ट्रपति कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद पहला अंतरिक्ष यात्री, और ये राकेश शर्मा, ये भारत में हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद पहली महिला IPS, ये है किरण बेदी। उसके बाद है पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगला है पहला भारतीय उपग्रह, ये था आर्यभट्ट। और पहला परमाणु परीक्षण यह पोखरण में किया गया था 1974 में। उसके बाद अगला है पहला रेलवे स्टेशन, और ये है मुंबई। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाता है कुछ संविधान और शासन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले है भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद अगला है संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की, स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला है संविधान निर्माता, संविधान का निर्माण किसने किया? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला है भारत का संविधान, ये कैसा है? भारत का संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। उसके बाद अगला है आर्टिकल 370 में क्या है? यह जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, अब हट चुका है आर्टिकल 370। उसके बाद अगला है संसद के 2 सदन है, कौन कौन से? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। उसके बाद अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये दोस्तों 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, एक ये पॉइंट है। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री, ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय, ये नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों भूगोल के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं भूगोल के बारे में। तो पहला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये दोस्तों राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का सबसे छोटा राज्य, ये दोस्तों गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। उसके बाद अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये गंगा नदी है। उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत भारत में ये कंचनजंगा है, K2 दोस्तों, ये कंचनजंगा है।
उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ये सुंदरबन का डेल्टा है। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे बड़ा बांध, ये है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है जो कि। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये बूलर झील है सबसे बड़ी झील। उसके बाद अगला पॉइंट है थार का रेगिस्तान, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, थार का मतलब रेगिस्तान। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों भारत की मुख्य फसल क्या है? ये चावल है दोस्तों, भारत की मुख्य फसल। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये दोस्तों मुंबई पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कुछ संस्थाएं और उनके मुख्यालय के बारे में। तो सबसे पहला इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। फिर आ जाता है DRDO, ये है दोस्तों नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय DRDO का। उसके बाद आ जाता है RBI, इसका मुख्यालय है मुंबई में। उसके बाद आ जाता है SBI, इसका मुख्यालय भी दोस्तों मुंबई में है। उसके बाद आ जाता है BSNL, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में BSNL का। उसके बाद आ जाता है LIC, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद आ जाता है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। उसके बाद अगला है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में। ये चुनाव आयोग कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके बाद UPSC, ये नई दिल्ली। उसके बाद SSC, ये नई दिल्ली। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं कुछ खेल और पुरस्कार से संबंधित पॉइंट। खेल और पुरस्कार से संबंधित दोस्तों पॉइंट आ जाते हैं। तो पहला देखते हैं भारत रत्न, ये क्या है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद अगला पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद अगला पॉइंट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसको मिला था? ये अभिनव बिंद्रा को मिला था 2008 में। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? ये सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। उसके बाद हॉकी का जादूगर, ये मेजर ध्यानचंद को। उसके बाद अगला पॉइंट है हॉकी की जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 भारत 2007 में। उसके बाद अगला पॉइंट है IPL की शुरुआत कब हुई थी? ये 2008 में हुई थी IPL की शुरुआत। अगला पॉइंट है भारत का पहला क्रिकेट क्लब, ये 1792 में कोलकाता में। उसके बाद अगला पॉइंट है ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ये 1896 में हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। उसके बाद दोस्तों अब आगे पॉइंट में देख चलते हैं। अब आ जाता है कुछ मिक्स स्टैटिक करंट से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किए गए थे? 2008। चंद्रयान-3 2023। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, ये है उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला पॉइंट है जनसंख्या में भारत विश्व में 2023 में दोस्तों ये पहला स्थान आ गया था भारत का। उसके बाद सेकंड नंबर में चीन आ गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत में कुल राज्य कितने हैं? दोस्तों ये 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये 8 हैं। उसके बाद कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा होके जाती है, 8 राज्यों से। उसके बाद अगला पॉइंट है पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक पहला डिजिटल पेमेंट बैंक है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये गोंड जनजाति है। उसके बाद अगला पॉइंट है अमूल की शुरुआत, ये गुजरात में हुई थी, अमूल की शुरुआत। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट आ जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित। तो आ जाता है यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद यूनेस्को, इसका कहाँ है? ये पेरिस। उसके बाद WHO का मुख्यालय जिनेवा। उसके बाद IMF, ये वाशिंगटन DC में है, IMF का मुख्यालय। उसके बाद आ जाता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में इसका भी है। उसके बाद फिर आसियान का ये जकार्ता में है दोस्तों, ये ASEAN है, जकार्ता। उसके बाद आ जाता है सार्क कहाँ है? काठमांडू। उसके बाद अगला पॉइंट है
ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। उसके बाद अगला है T20, ये 20 देशों का समूह है। उसके बाद अगला पॉइंट है फीफा, ये फुटबॉल संगठन है, इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं संविधान से संबंधित कुछ पॉइंट आ जाते हैं संविधान से संबंधित। तो देखते हैं संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? ये 448 हैं। सॉरी दोस्तों, वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 448। मूल रूप से 395, पहले ये 395 थे, अब ये 448 से हो गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ये 12। उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान के भाग कितने हैं? 25। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का संघीय ढांचा ये कैसा है? संघात्मक। उसके बाद मूल अधिकार किस में दिए गए हैं? ये आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं मूल अधिकार। उसके बाद अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व, ये किस में दिए गए हैं? ये आर्टिकल 36 से 51 में है और नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद अगला पॉइंट है 42वां संशोधन, ये संविधान का मिनी संशोधन है। आर्टिकल 42 को मिनी संविधान से कहा जाता है, आर्टिकल 42 को, 42वां संशोधन को, सॉरी। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों 44वां संशोधन, ये आपातकाल से जुड़े अधिकारों में बदलाव को दर्शाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट आ जाता है भारत और विश्व में देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत की समुद्री सीमा कितनी है? ये 7,516 किलोमीटर है भारत की समुद्री सीमा। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये रूस है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, ये दोस्तों भारत हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये है एंजल फॉल्स, ये वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी नदी ये कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी नदी, ये है अमेजन नदी। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप। उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित कुछ पॉइंट्स, भारतीय इतिहास से संबंधित। पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2500 ईसा पूर्व में मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये मृतकों का टीला इसका अर्थ है। उसके बाद अगला पॉइंट है वेदों की संख्या कितनी है? ये 4 वेद हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ये गौतम बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। उसके बाद अगला पॉइंट है महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ये है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद अगला पॉइंट है अशोक का काल कितना कहा जाता है? ये अशोक का काल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, इसका अशोक का काल कहा जाता है। उसके बाद गुप्त वंश, ये भारत का स्वर्ण युग था, गुप्त वंश भारत का स्वर्ण युग। उसके बाद अगला पॉइंट है हर्षवर्धन, ये 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध राजा थी हर्षवर्धन। उसके बाद अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ये 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मुगल साम्राज्य से कुछ रिलेटेड पॉइंट आ जाते हैं मुगल साम्राज्य से। तो पहला पॉइंट है मुगल साम्राज्य की स्थापना, ये बाबर ने की थी 1526 में की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है
सबसे महान मुगल सम्राट कौन था? ये अकबर है। उसके बाद अगला पॉइंट है ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ये शाहजहां ने करवाया। उसके बाद औरंगजेब, ये अंतिम शक्तिशाली मुगल था। उसके बाद अगला पॉइंट है पानीपत की पहली लड़ाई, ये 1526 में लड़ी गई थी। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। और दूसरी लड़ाई पानीपत की ये 1556 में लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। उसके बाद अगला पॉइंट है शिवाजी, ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। उसके बाद अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मतलब हरिहर और बुक्का ने की थी मिलकर। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये 1600 में स्थापित हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति के बारे में, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद अगला पॉइंट है मंगल पांडे के बारे में, ये 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी थे। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 1885 में स्थापित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद अगला पॉइंट है गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? ये 1915 में गांधी जी भारत आए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन, ये 1920 में था। उसके बाद अगला पॉइंट है सबना अवज्ञा आंदोलन की डेट कब है? ये 1930। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 1942। उसके बाद अगला पॉइंट है 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद महात्मा गांधी, ये राष्ट्रपिता कहलाए। राष्ट्रपति को महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता को। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है अब भारत सरकार की योजना व पहल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन, ये कब चालू हुआ था? 2014 में। उसके बाद मेक इन इंडिया, ये 2014 का है। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया। उसके बाद आयुष्मान भारत 2018। उसके बाद अगला पॉइंट है डिजिटल इंडिया, ये 2015। उसके बाद अगला पॉइंट है उज्ज्वला योजना, ये LPG वितरण के लिए था, उज्ज्वला योजना। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, ये 2020। उसके बाद अगला पॉइंट है नमामि गंगे योजना, ये गंगा सफाई के लिए चला था। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2014 से है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, 2015 से है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है भारत में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित कुछ पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं पहला भारतीय उपग्रह ये कौन था? ये आर्यभट्ट था, 1975 में आया, लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। और दूसरा पॉइंट है इसरो की स्थापना कब हुई? ये 1969 में इसरो की स्थापना हुई। उसके बाद DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की, ये 1958 में हुई DRDO की स्थापना। उसके बाद चंद्रयान 1 और 2008 में आया, चंद्रयान 2013। उसके बाद चंद्रयान 3 2023। उसके बाद अगला पॉइंट है PSLV, ये उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है PSLV। उसके बाद NSAT, ये उपग्रह प्रणाली। दोस्तों अब अगला पॉइंट आ जाता है GPS, यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, यह है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाता है महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखकों के बारे में कुछ पॉइंट। तो उसके बाद पहले पॉइंट देखते हैं गाइड किसने लिखी है? R.K. नारायण की है गाइड। उसके बाद गीता रहस्य किसकी है? ये लोकमान्य तिलक की है गीता रहस्य। उसके बाद अगली है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके अगला पॉइंट है सत्य के प्रयोग, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की है सत्य के प्रयोग। उसके बाद अगला पॉइंट है इंडिया 2020, ये किसकी है? APJ अब्दुल कलाम की है।
उसके बाद अगली है कामायनी, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद अगला पॉइंट है रामचरितमानस, ये किसने लिखी है? ये तुलसीदास जी ने लिखी है। उसके बाद अगला पॉइंट है गीता किसने लिखी है? ये वेद व्यास की है गीता। उसके बाद मेरी कहानी, ये कमला दास की है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाती है तुलसीदास की भाषा, ये किस भाषा में है? ये अवधी में लिखी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाता है मुद्राएं और देश। किस देश की कौन सी मुद्रा है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। अमेरिका की डॉलर। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। उसके बाद चीन की मुद्रा युआन। उसके बाद रूस की मुद्रा रूबल। उसके बाद यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो हो जाती है, जितने भी यूरोपीय संघ हैं। उसके बाद आ जाता है नेपाल, इसकी है नेपाली रुपया। श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया है। उसके बाद पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है। उसके बाद भूटान की मुद्रा ये नगुल्ट्रम है, भूटान की मुद्रा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाता है भारत के महत्वपूर्ण नगर और उनके उपनाम। जैसे मुंबई हो गया, ये भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। कोलकाता, ये सांस्कृतिक राजधानी है कोलकाता। बेंगलुरु, ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। उसके बाद कानपुर, ये चमड़ा नगरी है कानपुर। कोटा, ये कोचिंग सिटी है कोटा। अमृतसर, ये स्वर्ण मंदिर का शहर है ये। जयपुर, इसको गुलाबी नगर है यह। भोपाल, ये झीलों का शहर है। सूरत, ये हीरे का शहर है। वाराणसी, ये धार्मिक नगरी है वाराणसी। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं विश्व के महत्वपूर्ण स्थल और उनके तथ्य। पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ है? ये चीन में है। उसके बाद एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ है? ये पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये न्यूयॉर्क में है अमेरिका में। उसके बाद ताजमहल, ये आगरा में स्थित है भारत में है। जो पिरामिड, ये मिस्र के पिरामिड हैं, मिस्र में स्थित है पिरामिड। उसके बाद सिडनी ओपेरा हाउस, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कोलोसियम, ये है रोम इटली में। उसके बाद नियाग्रा फॉल्स ये अमेरिका कनाडा सीमा में है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल तिब्बत सीमा में है। उसके बाद डेड सी ये सबसे खारा है और नीचे स्थित समुद्र है, नीचे स्थित समुद्र में। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं भारतीय नदियाँ और बांध से संबंधित कुछ पॉइंट। जैसे गंगा होगी, ये भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। उसके बाद यमुना, ये गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से होकर असम में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर असम में प्रवेश करती है। उसके बाद गोदावरी, ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसको दक्षिण भारत की गंगा है। उसके बाद नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, गंगा नदी पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद कृष्णा नदी, ये महाराष्ट्र से बहती है कृष्णा नदी। ये कावेरी, ये तमिलनाडु की प्रमुख नदी है कावेरी। उसके बाद महानदी, ये उड़ीसा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है और महानदी को। उसके बाद हीराकुंड बांध, ये महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। उसके बाद भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के रिलेटेड कुछ पॉइंट। उसको जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट, ये लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, लोकसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य ये अधिकतम 552 हो सकते हैं, मतलब लोकसभा के सदस्य। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य ये अधिकतम 250 हो सकते हैं। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। उसके बाद पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार। उसके बाद राज्यसभा के सभापति ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ये स्पीकर होते हैं। उसके बाद पहला लोकसभा चुनाव ये 1952 में हुए थे। उसके बाद संसद भवन ये नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं
भारत के त्यौहार और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कुछ पॉइंट, जैसे दिवाली, दिवाली ये दीपों का त्यौहार है दिवाली। होली ये रंगों का त्यौहार है होली। दशहरा ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। उसके बाद रक्षाबंधन ये भाई बहन का पर्व है। उसके बाद ईद ये मुस्लिम समुदाय का पर्व है। उसके बाद क्रिसमस ये यीशु मसीह का जन्मदिन मतलब को किया जाता है क्रिसमस। उसके बाद लोहड़ी ये पंजाब का प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी। ओणम ये केरल का प्रमुख पर्व है ओणम। पोंगल ये तमिलनाडु का फसल त्यौहार है फसल त्यौहार। उसके बाद गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है मुख्यतः गणेश चतुर्थी। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। जैसे मुंबई ये प्रमुख बंदरगाह है। ये कोचीन ये केरल में है। चेन्नई ये तमिलनाडु में। पारादीप उड़ीसा में। विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कांडला ये गुजरात में है। उसके बाद मर्मगांव ये गोवा में। ये तूतीकोरन ये तमिलनाडु में है। हल्दिया कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में हल्दी है। उसके बाद एन्नोर ये कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है एन्नोर। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब आते हैं भारत में वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ पॉइंट। पहला है काजीरंगा, ये एक सींग बाड़े गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह असम में है काजीरंगा। उसके बाद अगला है रणथंभौर, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है रणथंभौर, राजस्थान में है रणथंभौर। उसके बाद अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है एशियाई शेरों के लिए है प्रसिद्ध है, ये गुजरात में है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है कान्हा, ये बाघ अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा। उसके बाद सुंदरबन, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला पॉइंट है साइलेंट वैली, कहाँ, ये केरल में है साइलेंट वैली। उसके बाद जिम कार्बेट पार्क, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है जिम कार्बेट पार्क। उसके बाद पेरियार, ये कहाँ है, केरल में है पेरियार। उसके बाद भीतरकनिका, ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका। उसके बाद बल्लियार वन कहाँ है, ये दोस्तों तमिलनाडु में है बल्लियार वन। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ पॉइंट। तो पहला पॉइंट है भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, ये 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे चली थी भारतीय रेल। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये गोरखपुर है। उसके बाद सबसे तेज ट्रेन कौन सी चलती है, जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सबसे तेज चलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है, ये पंजाब मेल है सबसे पुरानी ट्रेन। उसके बाद भारत की पहली मेट्रो, ये कोलकाता में। उसके बाद अगला पॉइंट है रेलवे बजट का विलय 2017 में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये दोस्तों नई दिल्ली में रेलवे का मुख्यालय। रेल मंत्री कौन है दोस्तों, रेल मंत्री भारत सरकार का एक केंद्रीय मंत्री होता है रेल मंत्री। उसके बाद अगला पॉइंट है रेलवे जोन कितने हैं, ये 18 है रेलवे जोन। उसके बाद अगला पॉइंट है IRCTC, ये ऑनलाइन टिकट सेवा है, इसके द्वारा आप रिजर्व कर सकते हैं अपनी सीट। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल के बारे में कुछ पॉइंट। जैसे काशी विश्वनाथ, ये कहाँ स्थित है, ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ। उसके बाद वैष्णो देवी, ये जम्मू कश्मीर में है वैष्णो देवी। उसके बाद तिरुपति बालाजी, ये आंध्र प्रदेश में है तिरुपति बालाजी। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल, ये गुजरात में है। उसके बाद अमरनाथ, ये जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ये पुरी में है। उसके बाद अगला पॉइंट है अक्षरधाम कहाँ है, ये दिल्ली में है अक्षरधाम। उसके बाद स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ये अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। उसके बाद है महाबोधि मंदिर कहाँ है, ये बोध गया बिहार में है महाबोधि मंदिर। उसके बाद कामाख्या मंदिर कहाँ, ये असम में है कामाख्या मंदिर। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाता है पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है भारत रत्न, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पद्म भूषण, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद आ जाता है पद्म श्री, ये चौथा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। उसके बाद अगला पॉइंट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है,
ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म जगत का पुरस्कार है। उसके बाद अगला पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है लता मंगेशकर पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब आ जाता है विभिन्न देशों की राजधानियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं। पहला है अमेरिका की राजधानी ये वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद ब्रिटेन की क्या है लंदन। उसके बाद फ्रांस की क्या है पेरिस। उसके बाद जर्मनी की क्या है बर्लिन। उसके बाद रूस की क्या है मॉस्को। उसके बाद जापान की क्या है टोक्यो। उसके बाद चीन की क्या है जापान चीन की क्या है बीजिंग। उसके बाद नेपाल की क्या है काठमांडू। उसके बाद पाकिस्तान की क्या है इस्लामाबाद। उसके बाद श्रीलंका की क्या है कोलंबो, लेकिन अब जयवर्धने पूरे कुट्टे हैं। उसके बाद अगला आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से रिलेटेड कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ से संबंधित है। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये तिरंगा है। उसके बाद तिरंगे का डिजाइन किसने किया था, ये पिंगली वेंकैया ने किया था तिरंगे का डिजाइन। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ये जन गण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था जन गण मन। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ये वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये बाघ। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल ये कमल। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल आम। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पेड़ ये बरगद है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब आ जाता है भारत के प्रमुख खेल और खेल संस्थान के बारे में कुछ पॉइंट। उसके बाद पहला पॉइंट है हॉकी, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, अनौपचारिक रूप से इसे माना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ओलंपिक, ये हर 4 साल में आता है एक बार। और उसके बाद अगला पॉइंट है क्रिकेट, ये बीसीसीआई द्वारा संचालित होता है क्रिकेट। उसके बाद अगला पॉइंट है फुटबॉल, ये AIFF के अधीन है फुटबॉल। उसके बाद कबड्डी, ये भारत का पारंपरिक खेल है कबड्डी। उसके बाद चेस, ये विश्वनाथ आनंद आगे चलते हैं भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण विजेता ये अभिनव बिंद्रा हैं। उसका अगला पॉइंट है भारत खेल प्राधिकरण SAI, ये खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक संस्था है खेलों को बढ़ावा देने हेतु। उसके बाद अगला पॉइंट है ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद। उसके बाद नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो में ओलंपिक जीते थे इन्हें 2020 में जेवलिन थ्रो में। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं विश्व संगठन और मुख्यालय से रिलेटेड कुछ पॉइंट। विश्व संगठन और मुख्यालय से रिलेटेड पहला है संयुक्त राष्ट्र UNO, ये इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में स्थित है। उसके बाद विश्व बैंक, ये इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। उसके बाद IMF का मुख्यालय ये वाशिंगटन DC। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एशियान का और जकार्ता इंडोनेशिया में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल में है। ओपेक का मुख्यालय वीना जो कि ऑस्ट्रिया में है। उसको दोस्तों आगे चलते हैं, अब आ जाता है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में। पहला है CV रमन, ये रमन प्रभाव के लिए योगदान है इनका। होमी भाभा, ये परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। विक्रम साराभाई, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम, ये मिसाइल मैन
इसको उनको कहा जाता है। जगदीश चंद्र बसु बोस, ये रेडियो और वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। सत्येंद्र नाथ बोस, इनको बोस आइंस्टीन सिद्धांत दिया। मेघनाथ साहा, ये आयना सिद्धांत दिया। वेंकट रामकृष्णन, नोबेल विजेता है रसायन के क्षेत्र में। उसके बाद हरगोविंद खुराना, ये आनुवंशिकी के लिए जाने जाते हैं प्रयोग के लिए। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजम, ये गणितज्ञ हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है भौगोलिक उपनाम। भारत की छत किसे कहा जाता है? लद्दाख को। भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर। भारत का बोस्टन क्या है? ये अहमदाबाद। उसको भारत का शेफील्ड क्या है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का एथेंस, ये मदुरई को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? ये कोयम्बटूर। पूरब का वेनिस किसको कहते हैं? कोलकाता को। भारत का हॉलीवुड, ये मुंबई है भारत का हॉलीवुड। भारत का टाइटेनियम नगर, ये कोल्लम को। भारत की जैविक राजधानी, ये त्रिवेंद्रम। मतलब आगे चलते हैं। अब रहता है भारतीय योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाएं संबंधित। भारत की पहली योजना, ये 1951 में आई। योजना आयोग कब आया? योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ। योजना आयोग। नीति आयोग, ये 2015 में स्थापित हुआ। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं कुल 12 हुई। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एम एस स्वामीनाथन हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के संबंधित। ऑपरेशन फ्लड, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और व्हाइट रेवोल्यूशन, ये वर्गीस कुरियन इनके जनक हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के, ग्रीन रेवोल्यूशन के और हरित क्रांति के एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद बेलूर रेवोल्यूशन के मत्स्य पालन से बेलूर रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन, ये बागवानी संबंधित है। और पिंक रेवोल्यूशन मांस और प्याज से संबंधित है, प्याज उत्पादन से। उसके बाद आगे चलते हैं। अब संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। पहली समिति है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित फजल अली। उसके बाद भाषा आयोग, बीजी खेर से संबंधित। निर्वाचन आयोग, सुकुमार सेन, ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद योजना आयोग, पंडित नेहरू। वित्त आयोग संबंधित केसी नेगी। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, ये सरकारिया आयोग। उसके बाद सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग से संबंधित मंडल आयोग। उसके बाद अगला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था संबंध, ये बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये लोकपाल विधि समिति संबंधित। उसके बाद आगे चलते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख ग्रंथ के बारे में। उसके बाद वेद, ये क्या है? हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। महाभारत, ये वेद व्यास ने लिखा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये चाणक्य ने लिखा। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने लिखा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। उसके बाद मृच्छकटिकम किसने लिखा? ये शूद्रक ने लिखा। उसके बाद रघुवंश किसने लिखी? ये कालिदास ने लिखा। गीत गोविंद, ये किसकी है? जयदेव की। और बृहत संहिता किसकी है? बरहाय मियर की है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाता है महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य। उसके बाद पहली है पनामा नहर, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। उसके बाद सुएज नहर, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, सुएज नहर। उसके बाद पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच के मध्य है पाक जल डमरू मध्य। उसके बाद बॉस जल डमरू मध्य, यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है। उसके बाद बेरिंग जल डमरू मध्य, ये रूस और अलास्का के बीच है। उसके बाद मलास्का जल डमरू मध्य, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। उसके बाद है टॉरेस जल डमरू मध्य, ये ऑस्ट्रेलिया
और न्यू गिनी के बीच है। उसके बाद है डेनमार्क जल डमरू मध्य, ये नॉर्वे और आइसलैंड के बीच है, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच। उसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ये फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाता है मिशन और अंतरिक्ष परियोजनाएं। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में। उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में। उसके बाद मंगलयान 2013 में, गगनयान मिशन ये मानव मिशन है, सूर्य मिशन ये आदित्य एल1 से, जीसैट ये संचार उपग्रह है। उसके बाद RISAT रिसैट ये रडार इमेजिंग उपग्रह है। उसके बाद इनसैट ये मौसम और संचार उपग्रह है। उसके बाद SLV-3 ये भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान है। खुद आगे चलते हैं। अब जी दोस्तों हो गया था, दोबारा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 26 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस भारत में, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाता है भारतीय वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में पॉइंट। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है। और अगला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन। लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय है। उसको लॉर्ड केनिंग ये 1857 की क्रांति के समय थे, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड रिपन ये स्थानीय स्वशासन इनके समय हुआ। लॉर्ड डफरिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके समय हुई थी। लॉर्ड लिटन ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट इनके समय हुआ। लॉर्ड हेसिंगटस ये पेशवाओं को पराजित किया, लॉर्ड हेसिंगटस ने। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली इनके समय हुई। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं। 1857 की क्रांति ये पहली स्वतंत्रता संग्राम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ये आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद दांडी मार्च यात्रा ये 1930 में हुई स्टार्ट। उसके बाद साइमन कमीशन कब आया? 1927 में आया। उसके बाद आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रमुख साम्राज्य और शासक। ये मौर्य वंश, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश संस्थापक था। मौर्य वंश ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। अशोक इसका शासक था। और गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका संस्थापक था। समुद्रगुप्त इस वंश का शासक था। नंद वंश इसका मतलब घनानंद इसका संस्थापक था। और शक और कुषाण का कनिष्क। सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र। और चोल वंश का संस्थापक ये राजराज चोल। और पल्लव वंश का महेंद्रवर्धन। और चीर वंश का संगम काल। पांड्य वंश का मदुरई।
उसके बाद पाल वंश का, नहीं सॉरी, पांड्य वंश का मदुरई। उसके बाद पांड्य वंश की ये राजधानी है मदुरई। उसके बाद पाल वंश का धर्मपाल। आगे चलते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत के शासक मोहम्मद गौरी, ये तराइन का युद्ध किया था मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन एक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था। बलबन मजबूत प्रशासन किया इसने। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर विजय हासिल की इसने। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी स्थापित की थी इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई व्यवस्था इसने की। बाबर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी 1556 में। उसको अकबर इसे दीन इलाही चलाया। जहांगीर ये ताजमहल का निर्माण कराया इसने, जहांगीर ने। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है उसके बाद इसरो, ये बेंगलुरु में है इसका संस्थान। DRDO एक रक्षा अनुसंधान है। BARC ये परमाणु अनुसंधान है। CSIR ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। CICAR ये कृषि अनुसंधान है। ICMR ये चिकित्सा अनुसंधान है। NCERT ये शिक्षा सामग्री विकास है। इसका एम्स AIIMS ये चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। IIT ये तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। ये नीति आयोग ये नीति निर्धारण संस्था है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब भारतीय कला और स्थापत्य शैली से संबंधित कुछ पॉइंट। नागर शैली ये उत्तर भारत की है। नागर शैली। द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत की है। और मिश्रित शैली ये चाणक्य काल की है। असंध की गुफाएं ये बौद्ध चित्रकला को दर्शाती हैं। एलोरा की गुफाएं ये हिंदू बौद्ध जैन कला को दर्शाती हैं। खजुराहो मंदिर ये चंदेल वंश से संबंधित हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। सांची के स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित कुछ पॉइंट। भारतीय मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित कुछ पॉइंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1935 में स्थापित हुआ। पहला गवर्नर ये ओसबर्न स्मिथ है। और पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख। उसके बाद भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब 1996 से आई। उसके बाद राष्ट्रीयकरण, भारतीय राष्ट्रीयकरण देखो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद भारत मुद्रा का वर्तमान रूप ये रुपए है। उसके बाद डिजिटल मुद्रा ई रुपए आई। उसके बाद यूपीआई सॉरी रुपए आई। उसके बाद UPI भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली। उसके बाद NPCI ये भारतीय भुगतान निगम है। उसके बाद जन धन योजना ये वित्तीय समावेशन योजना है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है भारतीय संवैधानिक प्रमुख तत्व से संबंधित। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। और सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं। नागरिकता भाग 2 में दी गई है। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। कुल अनुच्छेद कितने हैं 395 थे शुरू में, प्रारंभिक में 395 थे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे और भारत में प्रमुख नदी घाटियाँ और मैदान। गंगा यमुना दोआब ये उपजाऊ मैदान पर है। उसके बाद सतलज घाटी ये पंजाब में। ब्रह्मपुत्र घाटी असम में। गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में। उसके बाद नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। उसके बाद कृष्णा घाटी
ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कावेरी घाटी, ये तमिलनाडु में। उसके बाद तापी घाटी, ये गुजरात में। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आता है महानदी घाटी, ये उड़ीसा में। उसके बाद सिंधु घाटी, ये प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये पॉइंट स्टैटिक जीके थे, तो आप इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ये हर परीक्षा की दृष्टि इससे महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।